हेलो स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती। स्टूडेंट आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्री एंड आइडियाज़। हमें इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे जो क्या होती है ज्योमेट्री में हमारी यूज़ होती है, जैसे रूलर, प्रोटेक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्री में यूज़ होता है सबसे पहले लाइन। व्हाट इज़ लाइन? लाइन का मीन क्या होता है हमारे पास? देखो, लाइन होती है, हम जो पेपर पे ड्रॉ तो उसको कर लेते हैं, लेकिन वो लाइन नहीं होती। लाइन के दो साइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन वो दोनों साइड्स में अगर हम एरो ऐड कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी जो लाइन है वो इनफाइनाइट तक ट्रैवल करेगी। मीन्स अगर हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं उसको मतलब डिनोट करने के लिए तो सिर्फ हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन लाइन ये होती नहीं है। लाइन का मतलब होता है कि वो बहुत मतलब इनफाइनाइट तक ट्रैवल करेगी, तो वो हमारी क्या होती है? लाइन होती है। एंड आप लोगों ने अपनी ज्योमेट्री में देखा होगा, हमें जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है? कंपास होता है, और क्या होता है? प्रोडक्टर होता है, पेंसिल्स होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास आता है आगे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? देखो, लाइन सेगमेंट जहाँ पे एक फिगर दे रखा है, ये फिगर पे पॉइंट ए से बी तक हमारी जो लाइन चल रही है, तो इसका हमें क्या पता है ये कहाँ से चल रही है? पॉइंट ए टू बी चल रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। लाइन अलग है, लाइन सेगमेंट अलग है, ओके। आगे देखते हैं, अब क्या है हमारे पास? अब लाइन के भी हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या टाइप्स है हमारे पास। इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, और उनका जहाँ पे क्रॉस कर रही है वो एक पॉइंट है, क्या होता है वो? क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो यहाँ से ये क्या हो रही है हमारी? एक पॉइंट से क्रॉस कह सकते हैं, या एक पॉइंट से हमारी स्टार्ट हो रही है। पी पॉइंट से हमारी सारी दो लाइंस हमारी क्या हो रही? स्टार्ट हो रही। तो ये क्या होगी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। नंबर सेकंड है हमारे पास क्या? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। लाइन्स लाइक दिस विच टू डू नॉट मीट आर साइड टू पैरेलल आर एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। मीन्स क्या होती है? वो पैरेलल होती है, कैसे? ऐसे देखो, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं वो लाइन्स, वो क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। रे क्या होता है? रे मीन्स क्या होता है? रे कहाँ से निकलती है? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ सन, ओके। तो ये सन से निकलती है, मतलब इनका क्या होता है? एक पॉइंट तो होता है जहाँ से ये निकल रही है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहाँ पर ये ख़त्म होती है, तो वो क्या होती है? हमारी रे होती है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? अब हम सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 पे, ठीक है। तो आज ये हमारे क्या चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। देखते हैं, इससे हम समझेंगे लाइंस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर टू नेम। तो हमें यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इससे हमें क्या करना है? नेम देना है कि नहीं, जो यहाँ पे हमें पॉइंट दिए हैं इससे। यहाँ पे किसी बच्चे ने पहले से जिसकी ये बुक है उसने कर रखा है, लेकिन आप लोग अपनी बुक में नहीं करके नोटबुक पे करेंगे, ओके। एंड द फर्स्ट है हमारे पास 5 पॉइंट्स। तो ऐसी कौन सी रे है? अब हम पढ़ रहे हैं कि लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लाइनिंग के बारे में पूछ रहा होगा। 5 पॉइंट्स किस पे हैं? सबसे पहले हमें इस पर पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स दिख रहा है ना, तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स हमने काउंट करना है। पॉइंट मतलब पॉइंट, ओके। ये रे है, कहीं भी जा रही होगी, कोई भी रे हो, लाइन हो, उस पे देखेंगे। देखो 1 पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। अब इनको हम 5 नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी, ओके। अब देखो लाइन, अ लाइन कौन कौन सी है हमारे पास? इसमें लाइन कौन कौन सी है? देखो, हमारी यहाँ से हमारी ओ टू डी भी एक लाइन चल रही है, ठीक है। डी टू ई भी हमारी एक लाइन चल रही है, ओ टू सी भी हमारी एक लाइन चल रही है, ओ टू बी भी हमारी एक लाइन चल रही है, ओ टू ई भी हमारी एक लाइन चल रही है। तो ये हमारी क्या होगी? लाइंस होगी, ठीक है। अब देखो 4 रे, हमें रे बतानी है। अब रे क्या था? हमने वो जो क्या एक पॉइंट से स्टार्ट तो हो लेकिन ख़त्म इनफाइनाइट तक हो। तो देखो यहाँ से ये स्टार्ट तो हो रही है, ठीक है। क्या होगी? जैसे ओ बी हो गई, ओ सी हो गई, ओ डी हो गई, ये सब क्या है? हमारी रेज है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या? 5 लाइन सिगमेंट्स। लाइन सिगमेंट्स क्या क्या है हमारे? तो लाइन सिगमेंट क्या होती है?
इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वाली, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होगी, डी से ई हो गई, ई से ओ हो गई, ओ से बी हो गई, ठीक है। और यहाँ से ओ से सी हो गई, ए बी से हमारी डी हो गई, बी से ई हो गई। तो इस तरह की क्या है हमारे ये लाइन सेगमेंट है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉइंट्स। तो जो भी इसमें क्या है पॉइंट्स है, वेस्ट चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट टाइम फॉर द 4 गिवन। तो हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट बताने हैं और हमें सिर्फ 2 को चूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए बी हो गई एक पॉइंट, तो हमें क्या करना है, उसकी लाइन हमें गिवन करनी है ना। तो देखो सबसे पहले ए बी हो गई एक लाइन, ठीक है। ए डी हो, सबसे पहले इधर से देखो ए और डी, ये तो है हमारे पास एक लाइन। उसके बाद देखो ए सी हो गई, उसके बाद ए बी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से देख लो बी सी हो गई, बी डी हो गई, ठीक है, सी डी हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या आ सकती है, इसमें बहुत सारी लाइन्स आ सकती है। बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, सो आप भी अच्छे से काउंट करके देखो, क्या बी ए हो सकती है, ए बी हो सकती है, ठीक है, बी सी हो सकती है, सी बी हो सकती है, सी डी हो सकती है, डी सी हो सकती है। सो ये हमारे लाइन में हम पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है, किसके सेगमेंट के पॉइंट्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, यूज़ द फिगर ऑफ नेम। तो हमें इस फिगर का यूज़ करके क्या करना है, नेम करना है। लाइन काउंटिंग पॉइंट ई। तो लाइन काउंटिंग पॉइंट ई, किस पे ई हमारा पॉइंट ई काउंट होता है, ऐसी कौन सी लाइन है जिस पे ई हमारा पॉइंट काउंट होता है। तो देखो ए टू ई, इस पे होता है ना लाइन। सिर्फ 1 लाइन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एफ और ये तो इनके ये सिगमेंट हो जा रहा है, तो यही क्या होगी हमारी लाइन होगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ये रे हो गई, हमें लाइन बतानी है, ये यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो लेकिन हमें क्या करना है लाइन, तो ये लाइन है हमारी ए टू ई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, लाइन पासिंग थ्रू ए। जो लाइन ऐसी जो पासिंग थ्रू ए है, जो ए से पास, ए के मतलब करीब से पास हो रही है, ऐसी लाइन कौन सी है हमारी, देखो ए के सीधे आगे जाओगे तो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये कौन सी है, सी ओ लाइन है। तो यही क्या हो रही है, पासिंग थ्रू ए। ओके, एंड द सी इज लाइन ऑन विच ओ लाइज। तो जो ओ को लाई करती है वो कौन सी लाइन होगी हमारी, देखो ओ को जिस पे ओ लाई करता है हमारा, वो कौन सी लाइन है, सी ओ। इस वाली लाइन पे तो हमारा ओ आता है, तो ये होगी हमारी सी ओ लाइन, ठीक है। तो देखो 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 2 पेयर्स बताने जिस पे इंटरसेक्टिंग हो रही है लाइंस, तो हमें पता है क्या क्या हो सकती हैं वो। तो हमारी ए ई हो सकता है ना, इस पे भी 2 हो रही है, ठीक है। सी ओ हो सकता है, ठीक है। एफ ई हो सकता है, ये भी हमारी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी लाइंस हमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मनी लाइंस कैन पास थ्रू ए 1 गिवन पॉइंट। बी है हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स। तो हाउ मनी लाइंस कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट। अगर हमें केवल एक हमारा कितना दर का एक पॉइंट दर का, उसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो कितनी हो सकती हैं, आप कर सकते हैं इसको। नंबर बी इधर का 2 गिवन पॉइंट, अगर 2 गिवन पॉइंट हो तो कितनी हमारी उसमें से क्या हो सकती है, लाइन पास आउट हो सकती है। तो ये हम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।